हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? खूब सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलो जी, आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी अभी मॉर्निंग के 8:30 बजे से। और डुगू मेरा स्कूल चले गया है, उसको मैंने तैयार करके स्कूल भेज दिया है क्योंकि उसको लेट हो जाती, इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। मैंने कहा वो चले जाएगा, उसके बाद ही हम ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो उसको मैंने स्कूल भेज दिया है। तो मेरे हस्बैंड जी गए थे गाँव, और मतलब गांव अचानक ही जाना पड़ा था क्योंकि मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं बता भी नहीं पाई। तो अब थोड़ा बहुत ठीक है, तो वो आगे इधर मैंने तो कहा था कि लेके आना साथ में, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि गर्मी बहुत होती है, तो थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी फिर हम लोग आएंगे, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इधर। तो वो बुजुर्ग लोग हैं तो उनसे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि वो गाँव में रहने वाले हैं, हमको तो आदत पड़ गई है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जब थोड़ा गर्मी कम हो जाएगी तो ले आएंगे उनको। तो घर घर गए थे, तो आपको पता ही है आजकल काफल का सीजन चला है, और इस महीने बहुत ज़्यादा काफल पकते हैं, तो वो भी लेके आए हैं, क्योंकि मैंने स्पेशली बोला था कि मेरे लिए काफल लेके आना, तो काफल लेके आए हैं। तो चलो जी, मैं आपको काफल दिखाती हूँ। और साथ में इधर ही हमारे गाँव के कोई रहते हैं, तो उनकी मम्मी ने भी दिया है काफल हस्बैंड जी के पास, तो उनके काफल भी दे के आएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम रख नहीं सकते। वैसे तो मैंने निकाल के फ्रीज में रख लिया था रात को ही, अपने भी और उनके भी। वो आए हैं रात को 3, साढ़े 3, 4 बजने वाली थी तब आए हैं, लेट आए हैं, तो मैंने निकाल के रख दिया था। और अभी उनको भी दे के आते हैं और अपने काफल भी दिखाते हैं आप लोग को। तो चलो जी, आप लोग ब्लॉग में बने रहो। मैंने नाश्ता में बनाया हुआ है पास्ता और चाय, क्योंकि डुगू वैसे खाता तो है नहीं, लेकिन मैडम ने उसको कहा है कि दिया करो थोड़ा थोड़ा, तो मैंने उसको पास्ता दिया हुआ है आज थोड़ा, और ब्रेड दिया हुआ है, और ये है चाय। तो ये है हस्बैंड जी के लिए। तो चलो जी, उनको भी उठाते हैं, देते हैं। और तो ये रहे दोस्तों हमारे लाल लाल रसीले काफल, और थोड़ा बहुत इनका रस निकल भी गया है, क्योंकि ये कल मतलब कल, हाँ कल से बैठे हुए हैं, तो गाड़ी में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बाल्टी में लेके आए थे, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया है, तो थोड़ा बहुत सूख जैसे गए हैं। और रात को मैंने फ्रीज में रख दिया था वैसे, तो रस उनका थोड़ा बहुत निकल गया है, ये देखो। और मुंह से मेरा पानी आ रहा है। बाकी सामने यहाँ पे किसी का पार्सल है, तो उनके घर वालों ने दिया है, तो ये मैं दे के आऊँगी उनको। और ये हमारे काफल है टेस्टी टेस्टी। तो बाद में डुगू के आने के बाद मैं इसको तेल नमक वगैरह जो डालते हैं उसमें मिक्स करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हमारे उधर ऐसे खाते हैं, बोलते हैं तेल के साथ खाओ तो पाचन हो जाता है जल्दी। तो देखते हैं, डुगू लोगों को भी खिला के देखेंगे, डुगू और अभी को भी, उनका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम काफल खाएंगे, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं है कि काफल होता है। तो देखते हैं रिएक्शन क्या ही होता है बच्चों का। पार्सल, और वो लोग रहते हैं इधर सामने जो हमारे ससुराल साइड के हैं, तो देख के आते हैं चलो। तो चलो जी, मैं आ गई हूँ उनको दे के, और मैंने गेट से ही पकड़ा दिया था क्योंकि वो लोग भी अपना काम कर रहे होंगे, तो सुबह सुबह का टाइम है। और मैं भी आ गई हूँ क्योंकि मेरी भी चाय ठंडी हो रही थी। तो ये रही चाय और पास्ता, और खाते हैं, फिर थोड़ा देर आराम करते हैं, क्योंकि मैं लेट सोई थी, मतलब 3-4 बजे जब वो आए हैं उसके बाद ही सोई थी, क्योंकि गेट बंद था, तो गेट खोलना पड़ता है। तो मैंने सोचा कहीं नींद आ गई तो गेट अब ना खुले बंद ही रह जाएंगे, तो इसलिए मैं तभी सोई थी जब वो आए। और अभी मेरे को नींद आ रही है, डुगू भी चले गया है स्कूल, तो थोड़ा देर 1 घंटा मैं भी आराम कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े वपड़े धोने हैं, खाना बनाना है। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ पे दिए हुए हैं सासू जी ने अखरोट हस्बैंड जी के लिए और हमारे लिए, तो जो कि वो हमारे होते तो हैं नहीं, कहीं से लेके आए हैं, तो ये तो मैं किसी को दूंगी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं। तो थोड़ा बहुत ही है, बाकी 2-4 मैंने यहाँ पे खा लिए हैं, और ये है तो ये रख लेते हैं, क्योंकि ये वो लेके आए हैं, अगर खुद के होते तो पक्का देती। बाकी यहाँ पे दिए हुआ है ऊमी, गेहूँ से बनते हैं जो हरे, तो इसको ऊमी बोलते हैं हमारे में। तो ये दिया हुआ है देखो, बट ये थोड़ा जले भी हैं और सूख गए हैं, ये देखो बज रहे हैं, सूख गए हैं। तो हस्बैंड जी कह रहे हैं इसको तवा में भून के खा लें, पर मेरे को लग रहा है तवा में भूनने से शायद और ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। मैं उनको कह रही हूँ कि इसको थोड़ा पानी में भिगाते हैं फिर खाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि हम इसको क्या करें, पानी में भिगाएं या फिर तवा में भून के खाएं, क्योंकि घर की चीज़ है तो वेस्ट तो होने नहीं देंगे। यहाँ पे दिए हुए हैं सासू जी ने लहसुन घर के, और ये हमारे घर के लहसुन हैं। बाकी ये अभी कच्चे हैं, तो ये अभी सूखेंगे, मतलब काफ़ी 2-3 बार इसको सुखाना पड़ेगा धूप में, क्योंकि ये बहुत कच्चे हैं। मतलब मेरे को लग रहा है उन्होंने निकाल के तुरंत ही दिए हैं, तो ये देखो देख के ही लग रहा है कि कितना कच्चा है। तो इसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम अभी 2-3 बार ही सुखाएंगे, उसके बाद ही खाएँगे या देंगे, जो भी करेंगे। तो ये रहा, उसको इधर रख दो डुगो।
तो ये लहसुन वगैरह रहा सामने। दही, ये दही दिया हुआ है उन्होंने बोतल में, और ये है घी, और इसमें दिए थे काफल, ये है ऊमी, ये है अखरोट, और काफल मैंने रखे हुए हैं फ्रीज में। ये सारा सामान आया था हमारे गांव से, तो सासू जी लोगों के लिए थैंक यू। और ये देखो ये दही है, तो इसको खाली करके देखते हैं, क्योंकि ये गाड़ी में थोड़ा वो हो गया है, इसका मक्खन जम के ऊपर तैयार हो रखा है यहाँ पे। तो ये है घी, इसको भी हम डब्बे में डालेंगे तो पिघल के, इसीलिए मैंने बाहर रखा है, फ्रीज में नहीं रखा है, क्योंकि जब भी पिघल जाएगा तो इसको हम उसमें डाल देंगे डब्बे में। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इस वाले डब्बे में। मेरे पास ये जार था तो मैंने इसमें डाल दिया खाली करके। तो ये देखो ये है दही, तो कराते हैं अभी को टेस्ट, क्योंकि डुगू तो खाने से रहा, बड़ी मुश्किल से उसको बिठा के खिलाना पड़ता है। तो ये मक्खन लगाया ऊपर से, और देते हैं, पहले देते हैं अभी को। और मैंने भी टेस्ट नहीं किया कैसा हो रहा है, खट्टा है क्या है। चलो ये देते हैं अभी को।